उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो 31 दिसंबर को पहले ओवर होने वाला था, लेकिन अब उसकी डेट इंक्रीज कर दी गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी हद तक डेट इंक्रीज की गई है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट कब तक है, रजिस्ट्रेशन की डेट तक कब तक है, कॉलेज में सबमिट करने की डेट कब तक है, सब कुछ डेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। अगर आपसे कोई गलती हो गई है या फॉर्म नहीं भर पाए हो, कॉलेज में नहीं सबमिट कर पाए हो, या कुछ भी रीज़न की वजह से साइट अटक रही है जिसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं भर पाया था, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको सारी डेट्स बताने वाली हूँ जो कि एक्सटेंड की गई हैं। सो आप चाहो तो भर सकते हो, फिर से भर सकते हो अगर आपसे कोई गड़बड़ी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है। उत्तर प्रदेश में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो ही आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उत्तर प्रदेश में किसी भी कोर्स को आप कर रहे हो वो सब बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। कोई भी कोर्स आप कर रहे हो वो सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। सो अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म अपना नहीं भरा है तो आप भर सकते हो। आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी मतलब क्लास में आप हो, 9th से लेकर के आप 12th तक क्लास में हो या फिर उसके ऊपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे जिस भी ईयर में आप हो। ठीक है, सो जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको आप यूपी स्कॉलरशिप डालोगे गूगल पे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, वहां से आप भर सकते हो। लेकिन फॉर्म फिलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जिसको 31 दिसंबर तक की लास्ट डेट दी गई थी कि 31 दिसंबर तक फाइनली कॉलेज में सबमिट कर देना है। लेकिन क्या हुआ, इसे एक्सटेंड किया गया क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी। तो क्या एक्सटेंशन रहा है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें कई स्टेप होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, यानी कि बेसिक अपनी डिटेल्स डालने का स्टेप है, वो आपको कम से कम 11 जनवरी तक पूरा कर लेना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स आपकी 11 जनवरी तक भर जानी चाहिए। दूसरी स्टेप क्या है, फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग मतलब पूरा फॉर्म आप जो भर रहे हो, मतलब लास्ट के 3 स्टेप छोड़ करके बाकी पूरी फॉर्म फिलिंग आपकी 15 जनवरी से पहले हो जानी चाहिए। ये अब नई लास्ट डेट है, पहले 31 दिसंबर थी लेकिन अब लगभग 15 दिन तक एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद फाइनल एक प्रिंट निकल के आएगा जिसको आपको कॉलेज में सबमिट करने होता है, ताकि अगर कोई करेक्शन है तो कॉलेज वाले आपको बता दे, आप करेक्शन कर सको। सो जो फाइनल प्रिंट है वो 17 जनवरी तक आपको कम से कम सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर कॉलेज वाले जब आपको दिखा दें कि हाँ ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, तो फॉर्म सबमिट आपको कर देना है 18 जनवरी तक। और अगर कोई गलती आ जाती है तो फिर आपका फॉर्म करेक्शन जो है वो 5 से 10 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके आपको अगेन सबमिट कर देना है कॉलेज में फाइनल प्रिंट। और जब लास्ट में कॉलेज वाले सबमिट करेंगे, कॉलेज वालों के लिए लास्ट डेट 13 फरवरी है। देखो होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस थोड़ा बता देती हूँ। डेट्स तो मैंने आपको बता दी, जिसको पहले सुना था वो डेट सुन चुका। प्रोसेस क्या होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कई सारी स्टेप्स आपको फिल करनी होती है। फिर एक कॉपी निकल के आती है जिसको आपको कॉलेज पे ले जाकर दिखाना होता है कि हमारा जो भी मतलब डिटेल्स है वो कहीं गलत तो नहीं है, या कुछ वो लोग करेक्शन मांगे। जैसे कि बीच में एक करेक्शन आ गया था, क्या आया था कि आप अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे, आप अपने फादर के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे। ये एक करेक्शन हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों का फॉर्म गड़बड़ हो गया और उन्हें दोबारा भरना पड़ रहा है, दोबारा बनवाना पड़ रहा है। सो ऐसे केस में आपको भी अगर गलती हुआ है, आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको अपने फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट डालना है। मैंने इस वीडियो में बताया भी था इस अपडेट के बारे में। ठीक है, सो अगर आपसे ये गड़बड़ हुई है तो वापस से फॉर्म फिल कर दो, वापस से बनवा लो अपना इनकम सर्टिफिकेट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ मतलब कॉलेज पे चेक करानी ज़रूरी हो जाती है कि अगर आपसे कोई गलती है तो आप उसी मोमेंट पे चेक करा लो, और कॉलेज के पास सबमिट होने से पहले। ठीक है, तो आप चेक करा लोगे। चेक कराने के बाद अगर कोई गलती होती है तो उसको करेक्शन कर लो, और नहीं करेक्शन हो रहा तो वापस से फॉर्म फिल कर दो, ये भी ऑप्शन होता है। ठीक है, और करेक्शन हो गया, सही हो गया सब कुछ, तो फाइनली जा करके आपको कॉलेज पे सबमिट कर देना है। कॉलेज पे सबमिट करने के बाद बाकी का एक जो लास्ट स्टेप होता है वो आपके कॉलेज वाले करते हैं। वो कॉलेज वाले आपका फॉरवर्ड करेंगे। जब तक कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं करते हैं तब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। अगर कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फाइनल जो कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है। यानी कि आप 13 फरवरी से 4-5 दिन पहले ही आप अपना फॉर्म जाके सबमिट कर देना कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज वालों के पास भी काम रहता है, काफ़ी पाइलअप हो जाता है, तो वो लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं। सो इसलिए कम से कम 4-5 दिन पहले जा करके कॉलेज में सबमिट कर देना। तो लगभग 1 महीने का आपके पास अब टाइम बचा हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा का ही टाइम
टाइम बचा हुआ है। अगर किसी भी वजह से आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, कोई भी गड़बड़ी हो गया, तो वापस से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने कई सारी स्कॉलरशिप पे वीडियो बना रही है, जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप, जैसे कि आपका 10+ स्कॉलरशिप मैंने बताया है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।